मेरा नाम अदिति है। मैं अपने खानदान की इकलौती लड़की थी। मेरे पापा 5 भाई थे। उनमें से किसी को भी ऊपर वाले ने बेटी नहीं दी थी। इस हिसाब से तो मुझे अपने खानदान की लाडली बेटी होनी चाहिए था। पर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। मेरे खानदान बेटियों से नफरत करता था। इस वजह से मैं एक लड़की थी। मेरी बुआ जिन्होंने मेरे दादा के दुश्मन के बेटे से मोहब्बत की और शादी कर ली। पर जब यह बात मेरे दादा को पता चला तो दोनों घरों में तूफान उठ गया, जिनमें दादा और एक चाचा अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरी बुआ को घर में कैद कर दिया गया, पर बुआ ने भी खुदकुशी कर ली। तब से इन खानदान की बेटियों से नफरत हो गई है। जाने मेरे बागी चाचा के घर बेटी आई या ना आई, उन्होंने आने ही नहीं दी, पर इस दुनिया में आ गई। मेरी माँ तब इस दुनिया में मुझे अकेली छोड़कर चली गई जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। अब मेरी उम्र 18 साल है। मेरे घर मेरे लिए एक जेल है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं। मुझे खानदान में होने वाली शादियों में भी नहीं ले जाया जाता है। खानदान मुझसे नफरत करता है और मैं भी किसी से मोहब्बत करती हूँ। उसका नाम सुरेश है। वो मेरे पड़ोस में है, पर मैं जानती हूँ कि वह कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके माँ बाप और वह खुद भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, पर मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है। एक दिन मेरे सहमत तब आई जब मैं अपने छोटे चाचू से टकरा गई। मेरे हाथ में चाय का कप था जो उनके सफ़ेद कपड़ों पर गिर गया। सोने पर सुहागा। यह हुआ कि जब मुझे डांट रहे थे तो उसी पल उनको एक कॉल आई। वो कॉल उनके ऑफिस से आई थी। कॉल सुनकर मेरे चाचू हक्के बक्के रह गए। क्या नुकसान हो गया हमारा, वो भी लाखों का। मेरे चाचा ने कॉल बंद करी और सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे नुकसान मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत घबरा गई। तुम ही हो मनहूस लड़की, इतना कहकर वहाँ से चले गए और मैं वहीं खड़ी होकर रोने लगी। मैंने देखा सुरेश वहीं देख रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ पलटी तो वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। सच कहते हैं सपने अपनी औकात देखकर ही देखनी चाहिए। कुछ दिन गुजरे, मेरी ज़िंदगी में एक और भूकंप आ गया। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख चुके थे। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं दिन रात परेशान रहने लगी। एक दिन मेरी चाची ने कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो यह देखा कर हैरान रह गए। जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया था वो देखने में पापा से भी बड़ा लग रहा था। पापा तो उनसे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे रिश्ता पक्का हो चुका है। वे लोग तो मुझे देखते ही पसंद कर बैठे थे। जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मैं बहुत परेशान थी। सारी रात रोती रही और सोचती रही कि अब हिम्मत नहीं करूँगी तो कब करूँगी। आखिर यह मेरी ज़िंदगी की सवाल था। अगले दिन छुट्टी का दिन था। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। मैं सबको कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ना जाने फिर मुझसे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। पापा, मुझसे आपसे कुछ एक ज़रूरी बात करनी है। आप आप जहाँ मेरा रिश्ता करना चाहते हैं मैं वहाँ शादी नहीं कर सकती। मेरा यह कहना था कि सब मेरी तरफ देखने लगे। मेरी चाची तो मुंह पर हाथ रख लिया और आपस में बातें करने लगी। मेरे पापा ने मुझसे पूछा क्यों नहीं करनी चाहती, तो मैंने कहा मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सब मुझ पर टूट पड़े। मुझे बातें सुनाने लगे कि तुम शर्म नहीं आती सबके सामने यह बात करते हुए। मैंने भी कहा दिया, अपनी मर्जी से अपनी पति को पसंद करना मेरा हक है और आपका हक मांगने से मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं सुरेश से मोहब्बत करती हूँ, उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। जब मैंने कहा तो चाची मेरे करीब आए और मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार कर कहने लगी, आज तुमने अपनी जुबान पर उस सुरेश का नाम ले लिया, दोबारा उसका नाम लिया तो मैं तुझे जान से मार डालूँगी। मैंने अपने पापा की तरफ देखा, वो भी मुझे उन लोगों के साइड ही लगे। सब ने मुझे बहुत बातें सुनाई, कहा कि मैं बहुत बेशरम हूँ। सब कहने लगे कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, आज सबके सामने आकर इसने अपनी पसंद की इजहार कर दिया। कल को जाने क्या करेगी। एक हफ्ते के अंदर इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा करो। मेरे पापा ने कहा ऐसा ही होगा। मैंने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुझे नज़रें चुरा ली। मेरा दिल किया कि मैं खुद को अभी मार डालूं। मुझे लगता था कि शायद पापा मेरे साथ देंगे, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया गया। अफसोस की बात यह थी कि वो रिश्ता मेरे लिए सुरेश ने देखा था।
उसके भरोसे वाले लोग जो लोग पहले हमारे घर आए थे उन्होंने रिश्ता करने से अचानक मना कर दिया और मेरे पापा को सुरेश को लाया हुआ रिश्ता सही लगा। मुझे इसे 1 हफ्ते के लिए कमरे में बंद रखा गया। मुझसे किसी ने बात तक ना की। मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। मुझे खाना देते और कहते कि तुझे इस घर से दूर भेजना चाहते हैं, पर तो इस घर से दूर ही नहीं जाना चाहती हो। सुरेश से शादी करने के ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वह तुम्हारा कभी नहीं होगा। उसके माँ बाप तुम्हें कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं हिम्मत हार गई थी, मेरे हौसला टूट गया था। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने तैयार करवाकर मेरी दूल्हे के साथ बैठा दिया गया और शादी का रस्म शुरू की गई। मेरे दूल्हा, जिसका नाम विजय था, अचानक खड़ा हुआ और उसने कहा, ये शादी करने से पहले मैं कुछ शर्तें हैं। पहले मेरी उन शर्तों को अपनी मनमानी मनानी होगी, उसके बाद ही मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मेरा पापा ने कहा, तुम्हारी जो भी शर्तें बता दो। मेरे होने वाले पति ने कहा कि वह शर्त सिर्फ मेरे पापा को ही बताएगा। मेरे पापा और विजय की तरफ चले गए और 1 घंटे तक आपस में न जाने क्या बातें करते रहे। दोनों वापस आए। उनके बाद विजय ने मुझसे शादी कर ली। मैंने अपने घर से विदा हो गई, लेकिन मैंने एक प्लान बना लिया था जिससे मैं आज की रात पूरे करने वाली थी। मैं सुरेश के अलावा किसी और को नहीं हो सकती थी। मेरे पास एक जहर की बोतल थी जिसे मुझे पहले ही रात पीकर खुदकुशी करनी थी, लेकिन जब विजय मेरे कमरे में आया तो उसने मेरा हाथ में जहर की बोतल देख ली। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे लगा कि विजय मुझसे मारेगा, गुस्सा करेगा, पर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। खुदकुशी करने की कोशिश मत करो। उसने कहा कि वह मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। उसने मुझसे बहुत आराम से बात की, मुझे तसल्ली दिलाई। मैंने उस सारी बात बता दी कि मैं सुरेश से मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या बुरा था? मोहब्बत करना पाप है क्या? मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अगर मैं आपको न बताती तो यह धोखा होता। मैंने कहा कि मुझे तुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखना। उसने कहा कि मुझे कोई ज़बरदस्ती रिश्ते बनाने की कोई शौक़ नहीं है। मेरा ख्याल रखेगा और उसे मेरे बीते हुए कल से भी कोई परेशान नहीं है। विजय मेरे कमरे से चला गया। मैंने चैन की सांसें ली और विजय की माँ से भी बहुत ही अजीब औरतें थी। उसने बहुत ही डर लगता था। वो मुझे बहुत गौर से देखती। विजय ने मुझे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि उसे साथ सुरक्षित हूँ। लेकिन सुबह होते ही एक खबर ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। जब मेरी सास ने मुझे यह बताया कि विजय लंदन जाने के लिए रवाना हो गया है, मैं हैरान रह गई। कोई दुल्हन शादी की अगली सुबह ही लंदन कैसे जा सकता है, और वो भी अपनी नई नवेली दुल्हन को बताए बगैर? विजय को यह कह रहा था कि मेरे साथ रहेगा, हर अच्छे बुरे दिनों में मेरा साथ देगा, लेकिन वो तो सुबह उठते ही मुझे छोड़कर चला गया। मेरा सांस घूम गया। मैंने गुस्से में आकर अपनी सास से कहा दिया कि आपका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है काम? मुझे बताकर तो जाना चाहिए, मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए। उसने शादी के पहले तुम्हारे पिता के सामने 3 शर्तें रखी थी। उसमें से पहली शर्त थी कि वह शादी के अगले दिन अपनी जॉब पर चला जाएगा। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह बात नहीं बताया? बाद में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहती? मेरे पापा ने मुझे सच में कुछ नहीं बताया। मैंने उससे पूछा कि बाकी 2 शर्तें क्या हैं? उन्होंने कहा कि अपने पिता से ही पूछ लेना। अगले दिन अपने घर गई और पापा को ये सब बातें बताया। मेरे पति से मुझे बताए बगैर ही लंदन चला गया। मेरे पापा ने कहा कि ये कौन सी नई बात है, दूसरी औरतों के पति भी तो जॉब के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, तुम्हारा ही पति कौन सा अकेला घर छोड़ गया है? मेरे पापा को हैरान होकर देखने लगे। उन्होंने कहा कि अब तुम अपना घर संभालो, अपनी सास की सेवा करो। पति बाहर गया है तो वापस भी आ जाएगा। आज से हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि अब तो मैं इन सब से दूर चली गई हूँ, अब तो यह मेरा साथ देंगे, लेकिन अब भी घर वालों ये रवैये मेरे साथ ही होता रहा। मैं रोने लगी। फिर
घर से बाहर जाते ही मैं सुरेश से टकरा गई। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखकर कोई सवाल नहीं किया। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की, लेकिन ये शिकायती नज़रों से देखकर जरूर की थी। कहीं वह मेरे मुजरिम था। मुझसे कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी। अगर वो मुझसे अपना बना लेता तो आज मैं ज़िंदगी ऐसी ना होती। सारी उम्र मुझसे उन पापों से सज़ा मिलेगा जो मैंने किसी को नहीं। अगर वह चाहता कि मुझे बचा सकता था, पर वह जालिम बन गया था। मैंने अपनी सास से विजय का नंबर लिया, सोचा कि उसे कॉल करके ही पूछ लूँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सास ने मुझे पहले नंबर देने में काफ़ी आनाकानी की, फिर नंबर दे दिया। मैंने नंबर लेकर अपने कमरे आई और बहुत उम्मीद से उसको फ़ोन मिलाया, लेकिन यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि यह नंबर बंद है। मैंने उस नंबर पर बने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वहाँ पर भी विजय ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वह हैरानी की बात है कि वह मेरे मैसेज देख तो रहा था, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहा था। मेरी ज़िंदगी में उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब सुरेश के अलावा मेरी शादी किसी और से हो गई थी। लेकिन अब तो मुझ पर जुल्म ये हुआ था कि मेरे पति मुझे पहले ही दिन छोड़कर चला गया और अब तो मेरी बात तक नहीं सुन रहा था। मैंने किसी तरह हालत से एक्सेप्ट कर लिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं थी। मेरी सास ने कहा वह जल्द ही वापस आ जाएगी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। फिर घर में अजीब हरकतें होने लगी। रात एक दिन मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मेरी सास मेरे हाथ पकड़े बैठी थी। उनको वहाँ देखकर चौंक गई। कहने लगी कि तुम्हें देखने आई थी, तू सो रही हो या नहीं। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी फिक्र की थी। वह अपनी नींद खराब करके मुझे पूछने आई कि मैं सोई या ना सोई। पहले दिन तो उन्होंने बहाना बना दिया कि वो मुझे चेक करने आई थी, लेकिन अब ये रोज़ होने लगा। जब मैंने गहरी नींद सो जाती तो मेरी सास मेरे पास ही बैठी रहती। मैंने उनसे बहुत डरी हुई थी, उनकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गई थी। एक तो इस घर से अकेली, ऊपर से रोज़ रात मेरे पास बैठी रहती और मैंने नींद से जगने पर कोई ना कोई बहाना बना देती। वह कहती थी कि तुझे देखने आई थी। एक दिन मैंने तंग आकर अपनी सास से पूछ लिया, क्या आप क्यों रोज़ रोज़ रात को मेरे पास आकर बैठ जाती हो। उन्होंने मुंह से एक बात निकाली जिसको सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। उन्होंने कहा कि मुझे यह करने को कहा गया है। मैंने उससे पूछा किसने कहा है आपको, तो घबराई और वहाँ से चली गई। मैंने उससे बार बार पूछे, पर उन्होंने मेरे सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और माथा खटक गया। आखिर उनको किसने कहा था कि वो रोज़ रात को मेरे पास आकर बैठे। मेरे साथ क्यों हो रहा था ऐसा। आपने अपने पापा के घर गई और पूछा। विजय ने शादी से पहले 3 शर्तें रखी थी, बाकी की 2 शर्तें क्या थी। मेरे पापा ने मुझे बताने से मना कर दिया। आज मैं हैरान रह गई। अब मेरे सब की बंधन टूट गया था। पापा, उस परमात्मा के पास मेरी माँ से आपकी मुलाकात होगी। अभी सोचना शुरू कर दिया। आप उस दिन से उनके सवाल को क्या जवाब देंगे जब वो पूछेंगे कि मेरी बेटी के ख्याल रखा था क्यों उनकी रोते ही वहाँ से चली गई। मेरे पापा कुछ ना बोले। मैंने कसम खा ली मरते दम तक इस घर में वापस नहीं आऊँगी। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। मुझे खबर मिली कि माई के यहाँ कोई झगड़ा चल रहा है। शायद मेरे चाचू आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मुझे उससे कोई वास्ता नहीं था। मैं वहाँ जाती थी तो मेरे सारे गैरों से बुरा सलूक किया करते थे। मैंने वहाँ जाना और वहाँ खबर रखनी छोड़ दी थी। विजय ने मेरे लिए एक मैसेज के जवाब दिया। मैं सारी रात रोती। पूरा दिन मुझसे न गुजरता। मुझे ज़िंदगी में नफरत होने लगी थी। जी चाहता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन मेरी सास हर समय मेरे साथ ही रहती थी। एक दिन मुझे पर आसमान टूट पड़ा जब विजय की तरफ से मुझे तलाक के पेपर मिला। मैं हैरान रह गई। इस शख्स ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। एक दिन मेरे साथ नहीं गुजारा और मुझसे साथ निभाने के वादे करके अकेला छोड़ गया। अब परदेश में बैठे बैठे उसने मुझे तलाक दे दिया। मुझसे ऐसे ही गलती क्या हो गई, मुझे सजा दे दी। वह परेशान थी। अब मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी।
मैं घर की छत की तरफ गई। मेरी सास ने मुझे रोकने की कोशिश की पर मैंने हाथ छुड़ा दिया। बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई। बस मैं वहाँ से कूदने वाली थी, किसी ने मेरे हाथ पकड़ा, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं हैरान रह गई। यह देखकर कि शख्स सुरेश था। तुम मरना चाहती हो? सुरेश ने जब यह कहा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझसे वहाँ से ले गया और गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले आया। वहाँ एक पार्क था पर आमने सामने बैठे थे। मैं दिलो दिमाग में हजार सवाल थे। सुरेश ने मुझे कहा कि मैं इस दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ़ और जल्दबाज लड़का हूँ। जिस तरह मुझे पसंद करती थी मैं तुम्हें पसंद करता था। मुझे शादी करना चाहता था लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इतना आसान नहीं है। मेरे बाप तुमसे नफरत करते थे, इसलिए मैं दिल से सोच रखा था कि मैं खुद कुछ बन जाऊं तो तुमसे शादी करूंगा। पर तुमने जल्दबाजी में आकर सब कुछ खराब कर डाला। जिस विजय नाम के लड़के ने तुमसे शादी की है वो मेरे बचपन का जिगरी दोस्त है। मैंने उसे कहा था कि तुमसे शादी करके तुम्हें उसके घर से दूर ले जाना है, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी और के साथ विदा कर देते हैं और मैं कुछ ना कर पाता। विजय ने तुम्हारे हाथ तक ना लगाया हो क्योंकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। वह लंदन नहीं गया है बल्कि शहर में कहीं कहीं रह रहा है। उसकी माँ ने मैंने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। वो रात भर तुम्हारे साथ इसलिए बैठी रहती थी कि कहीं तुम्हें परेशान होकर कुछ गलत कदम ना उठा लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जज्बाती और पगली लड़की हो। मैंने अपना कारोबार शुरू किया है जिसके लिए मैं कुछ समय चाहिए, लेकिन अब मेरा कारोबार चल पड़ा है। मैं अपना घर छोड़ दिया है और अपने लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बना लिया है। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हम जल्द से शादी कर लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन यह सब होने से पहले तुम्हें बताना नहीं चाहता था। कहीं तुम उम्मीद ना बांध लो और तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मेरे साथ एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। सुरेश को देखते ही रह गए। सुरेश ने जैसे कहा मैंने वैसे ही करता गया। शादी कर ली और मुझे बहुत प्यारे से खूबसूरत घर में ले आया। उसने कहा कि अब घर को सजाना और तुम्हारा घर का कुछ सालों के बाद सुरेश के माँ बाप ने उसे माफ़ कर दिया। वो हमेशा सुरेश को हो गया, लेकिन सुरेश उसे खुद से ही मिलता था। मुझे कभी उसके पास लेकर नहीं जाता था। कहता था कि वह नहीं चाहता है कि मेरी माँ बाप से तुम वैसे ही बातें करो। अब सुरेश के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ। मुझे सारी ज़िंदगी अपने घर वालों की नफ़रत की वजह से समझ नहीं आई, लेकिन शायद इस नफ़रत को झेलने के बाद मुझे सुरेश जैसा हमसफ़र मिला। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।